एक चुनाव खत्म नहीं होते कि पार्टियां दूसरी चुनाव में लग जाती है। एक बार फिर से अगले चुनाव की तैयारी जनता दल यूनाइटेड करने लगी है। बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी के चुनाव अभी होने बाकी है। कुछ दिन पहले ही बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए थे। उसके पहले अगर बात करें तो 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। उसके पहले बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था। एक बार फिर से जदयू की रणनीति आने वाले दिनों में चुनाव को लेकर बनने लगी है। एक तरफ जहां ललन सिंह 5 राज्यों में चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं, वहीं खबर यह है कि भाजपा से गठबंधन हुआ नहीं, इस बात को लेकर काफी नाराजगी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी खबरें चल रही हैं कि प्रधानमंत्री बनने की रेस में वो लगातार दौड़ रहे हैं। हालांकि उनकी दौड़ दिल्ली तक कब पहुंच पाएगी, दिल्ली तक वो कब पहुंचेंगे, ये बात आने वाले दिनों में पता चल पाएगा। लेकिन अभी की जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर और खासकर जनता दल यूनाइटेड को लेकर, एक तरफ आरसीपी सिंह ललन सिंह के बीच मतभेद, वहीं दूसरी तरफ पार्टी आने वाले चुनाव की तैयारियों में लग गई है। आज ही प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी है और उन्होंने कहा है 24 और 25 को ध्यान में रखकर संगठन को धारदार बनाए। साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने सभी नवमनोनीत महानगर अध्यक्ष के साथ बैठक भी की है। बिहार प्रदेश के जदयू के बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने नए जो लोग गठित हुए हैं महानगरों के अध्यक्ष, उनको बुलाया है और मुख्यालय में बातचीत हुई है। इस क्रम में महासचिव श्री मृत्युंजय सिंह और साथ ही कई अन्य नेता मौजूद रहे। लेकिन आपको बता दें, बैठक में मुजफ्फरपुर महानगर के, दरभंगा महानगर, पूर्णिया, कटिहार, बेगूसराय, भागलपुर, बिहार शरीफ, आरा, साथ ही साथ पटना, तमाम जगहों के लोगों को बुलाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा है कि शीर्ष नेतृत्व ने संगठन की मजबूती के लिए आप सभी को महती दायित्व दिया है। महानगर क्षेत्र में किसी भी जिले में गतिविधियों को आकर्षण करना और आकर्षण का केंद्र भी बनता है, इसलिए महानगर अध्यक्ष को मनोनीत किया गया है ताकि इन क्षेत्रों में पार्टी को मजबूत किया जा सके। उमेश कुशवाहा ने कहा है कि 24 में लोकसभा और 25 में विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए संगठन विस्तार और धारदार बनाया जाए। प्रत्येक वार्ड में 10-10 समर्पित और निष्ठावान सक्रिय साथियों को जोड़ा जाए। इसके पहले जदयू के द्वारा चंदा अभियान शुरू किया गया था। ललन सिंह ने भी आधिकारिक रूप से बातें कही थी कि पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जो पार्टी से जुड़े लोग हैं वो सहयोग करें, जिससे पार्टी को मजबूत किया जा सके। इस कड़ी को अगर जोड़कर देखो तो साफ तौर पे ये संदेश मिल रहा है और ये लग रहा है कि आने वाले चुनाव की तैयारी में जदयू लग गई है और जदयू इस चुनाव की तैयारी के सहारे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी को ये साफ तौर पे निर्देश दे रही है, ये संकेत दे रही है कि आने वाले चुनाव में हम भी दमखम से उतरेंगे। 20 के चुनाव में जदयू को काफी नुकसान हुआ था और इस नुकसान की भरपाई करने में जदयू लग गई है। ऐसे में अब एक और सवाल उठते हैं कि एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन में है, वहीं दूसरी तरफ आने वाले चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, तो क्या रणनीति रहेगी? क्या नीतीश कुमार फिर से एक बार प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जाएंगे, प्रधानमंत्री को लेकर दावेदारी पेश करेंगे? उपेंद्र कुशवाहा ने पहले ही कह दिया है कि प्रधानमंत्री मटेरियल को लेकर जब चर्चा चली तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से योग्य उम्मीदवार अभी तक कोई नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी अगर एक तरफ हैं तो नीतीश कुमार दूसरी तरफ उनका मुकाबला करने के लिए हैं। ऐसे में एक बड़ा जो तबका है, एक बड़ा जो समीकरण है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में बनाने लगे हैं। ऐसे में अब आने वाले दिनों में 24 चुनाव की तैयारी को लेकर जदयू का क्या रोड मैप रहता है और किस तरीके से जदयू इस तैयारी में जुटती है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।